The Moon Tone Present प्रतिष्ठा। बलराज ऑडिट विभाग के बड़ा बाबू से रिटायर होकर अपने गांव धर्मपुर आ गए थे। बलराज के परिवार में पत्नी शकुंतला, बेटा राजेश, बेटी प्रिया थी। बलराज संडे को अपने घर के बाहर आराम कुर्सी पर बैठ अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनके मित्र रामनारायण बोले, क्यों बलराज, रिटायरमेंट के बाद पहला संडे कैसा महसूस हो रहा है? बलराज अखबार रखते हुए बोले, अभी तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ रामनारायण। छुट्टी का आनंद गर्मा गर्म पकौड़े और चाय के साथ ले रहा हूँ। रामनारायण बोल पड़ा, हाँ भाई, असल जिंदगी तो तुम ही जी रहे हो, हम लोग की जिंदगी तो कट रही है बस। बेटा राजेश का बैंक में नौकरी लग ही गई, अब उसका शादी कर एक गुणवती बहू ले आओ बस। बलराज सीरियस होकर बोलता है, हाँ भाई, देखो न, आज ही गोविंदपुर के प्रकाश बाबू अपनी बेटी प्रियंका का रिश्ता राजेश के लिए लेकर आ रहे हैं। शाम को प्रकाश बाबू आते हैं और राजेश का रिश्ता अपनी बेटी प्रियंका के साथ कर देते हैं। अगले महीने राजेश और प्रियंका की शादी बड़े धूमधाम से होता है। 5वें दिन वे दोनों हनीमून के लिए गोवा चले जाते हैं। गोवा से आने के बाद प्रियंका राजेश के साथ शहर जाने के लिए अपना बैग पैक कर रही थी। तभी ननद प्रिया उसे टोकती है, क्यों भाभी, कहाँ की तैयारी चल रही है? दूसरा हनीमून जाना है क्या? प्रियंका बोलती है, नहीं, तुम्हारे भैया के साथ जा रहे हैं, इनका खाना पीना सब जैसे तैसे होता है, वहां पर रहूंगी तो समय से खाना खा पाएंगे। प्रिया कुछ नहीं बोलती, लेकिन सास से रहा नहीं जाता। वह बोल उठती है, देखो बहू, अभी राजेश वहां ठीक से सेटल नहीं हुआ है, कुछ दिन रुक जाओ, वहां फैमिली फ्लैट ले लेगा तो चली जाना। वैसे भी अभी मुश्किल से 15 दिन हुए हैं शादी के, थोड़ा दिन ससुराल में ससुर की सेवा कर लो, फिर तो पति के साथ रहना ही है सारी जिंदगी। लाड़ प्यार में पली प्रियंका शकुंतला की बात की गहराइयों को समझ नहीं पाई और तुरंत बोल उठी, मैंने शादी गांव में आप लोगों की सेवा करने के लिए नहीं की है, बल्कि अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए किया है। हमारे भी कुछ अरमान हैं और उन अरमानों को गांव में रहकर साकार नहीं किया जा सकता। बाहर कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे बलराज के कानों में बहू की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वे चुपचाप वहां से उठे और नुक्कड़ पर गोपू हलवाई से 2 किलो मिठाई लेकर वापस आकर राजेश से बोले, कब निकलना है? राजेश आंखें नीचे कर धीरे से बोला, पिताजी, प्रियंका भी साथ जाना चाहती है। ये तो अच्छी बात है बेटा, तुम्हारा होटल में खाने की आदत छूट जाएगी, घर का खाना से सेहत भी ठीक रहेगा। मैंने विजय ड्राइवर को बोल दिया है, कल सुबह गाड़ी लेकर आ जाएगा, ये मिठाई रख लो। इतना कह बलराज आंखों के आंसू को छिपाता हुआ बाहर निकल गया। दूसरे दिन सुबह ड्राइवर गाड़ी लेकर घर के बाहर हॉर्न बजा रहा था। बलराज बाहर ब्रश कर रहे थे। प्रियंका मानो इसी इंतजार में बैठी थी। वह सास को प्रणाम कर बाहर ससुर जी को पैर छू गाड़ी में बैठ गई। बलराज ने जेब से कुछ पैसे निकालकर बहू को थमा दिए। राजेश सामानों को कार के डिक्की में रख वापस लौटकर माँ और पिताजी को पैर छुए। शकुंतला बोली, जाओ बेटा, अच्छा से रहना। बलराज बोला, अपना और बहू का ध्यान रखना। शकुंतला और बलराज दोनों गाड़ी को तब तक देखते रहे जब तक वह आंखों से ओझल न हो गया। घर में जैसे अघोषित कर्फ्यू का माहौल था। शादी के पहले हर शनिवार राजेश घर आ जाता था और सोमवार के सुबह निकल जाता था, लेकिन आज 2 महीने हो गए राजेश घर नहीं आया। बलराज शकुंतला से बोलता है कि क्यों न एक बार शहर चलकर राजेश और बहू को देख आएं। नई जोड़ी को हमने यूं ही छोड़ दिया है, पता नहीं कैसे रह रहे होंगे अकेले, खासकर बहू। शकुंतला हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ जी, राजेश तो ऑफिस चला जाता होगा, लेकिन दिन भर बहू बेचारी अकेली क्या करती होगी। बलराज और शकुंतला दोनों अगले दिन सुबह राजेश के फ्लैट पर चले जाते हैं। इस तरह अचानक माँ पापा को फ्लैट पर देखकर राजेश खुश हो जाता है। राजेश बोलता है, अच्छा हुआ पिताजी कि आप लोग आ गए,
ऑफिस में इतना काम है कि मैं कई दिनों से घर नहीं आ पाया। एक रूम के फ्लैट में किसी तरह चारों रात में एडजस्ट हुए। सुबह में बलराज शकुंतला को लेकर घर चला आया, लेकिन रास्ते भर राजेश का छोटा सा फ्लैट के बारे में सोचता रहा। 6 महीने बाद प्रिया की शादी बड़े धूमधाम से बलराज ने कर दिया। इसी शादी में जब प्रियंका आई तो पता चला कि वह पेट से है। शकुंतला के कहने पर प्रियंका गांव पर ही रुक गई। 4 महीने बाद बलराज के घर किलकारियां गूंजने लगी। प्रियंका ने एक सुंदर सा बालक को जन्म दिया था। उसका नाम बलराज ने राज रखा। राज के साथ बलराज खूब खेलते। बलराज फिर से बचपन में पहुंच गए, लेकिन एक दिन अचानक राजेश ने बलराज से कहा कि राज अब 1.5 साल का हो गया है। वह अब गोद छोड़कर पैरों से चलने भी लगा है, इसलिए उसे अपने पास ले जा रहा हूं। बलराज को ऐसा लगा जैसे कोई उसका बचपन छीन रहा हो। इस 1.5 साल में राज और बलराज के बीच कुछ ऐसा रिश्ता बन गया था कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन बलराज बच्चे की भलाई के लिए दिल पर पत्थर रख राज को शहर ले जाने की अनुमति दे दी। पूरे घर में शकुंतला और बलराज को अकेलापन काटता रहता था। एक दिन राज से मिलने दोनों राजेश के फ्लैट पर गए हुए थे। तभी राजेश ने कहा कि पिताजी, आप और माँ गांव पर अकेले रहते हैं, क्यों न यहीं फ्लैट खरीदकर सब साथ रहा जाए। बलराज गांव पर जमीन बेचकर शहर में एक बड़ा सा फ्लैट ले लेता है और अब सभी साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद जब राज बड़ा हो जाता है तो मोबाइल में ही ज्यादा समय बिताने लगता है। बलराज फिर अकेलापन महसूस करने लगता है। बेटा ऑफिस चला जाता है, सास बहू का अपना खटपट चलता रहता है, लेकिन बलराज अकेला एक कमरे की दीवारों को ताकता रहता है। बच्चे मोबाइल पर ही बिजी रहते हैं। बलराज शहर आकर खुद को ठगा सा महसूस करता है। अकेलापन उसे तिल-तिल कर मौत के तरफ धकेलते रहती है। कुछ दिन बाद शकुंतला अचानक गुजर जाती है। अब तो बलराज को कोई पूछने वाला तक नहीं था। बेड पर पड़ा किसी की नजर पड़ी तो पानी या चाय दे दिया। सभी अपने में ही मगन थे। एक दिन राजेश झुंझलाते हुए पिताजी को उठाने गया। पिताजी, उठिए, दोपहर होने को है। दिन भर सिर्फ सोए रहते हैं। लेकिन जैसे ही चादर हटाता है तो पता चलता है कि बलराज आज हमेशा के लिए सो गए थे। कुछ लोग उनके लिए घड़ियाली आंसू बहाकर अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन घर का प्रतिष्ठा आज उठकर चला गया था। यह कहानी सिर्फ बलराज की नहीं, भारत के हर घर की कहानी है। हम अपने अपने लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि अपने घर की प्रतिष्ठा, अपने माता पिता, दादा दादी को भूल गए हैं। बच्चों को मोबाइल संस्कृति से निकालकर बड़े बुजुर्गों के लिए समय देना सिखाएं, नहीं तो कल आप भी उस जगह पर होंगे जहां से आज बलराज गुजर कर गया है। कृपया अपने घर की प्रतिष्ठा को बचाएं, उसे मोबाइल और टीवी संस्कृति में खोने न दें।